राधे राधे फ्रेंड, राम राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड आज बहुत ज़्यादा हो रखी है ओट्स, तो आज मैं और मेरा भाई हम दोनों घुस रखे हैं रजाई में। तो आप देख ही रहे होंगे, ये देखो कितनी रजाई है। पहली, ये दूसरी और ये रही तीसरी और ये रहा मेरा भाई। ऐसे करो शिवांश, बोलो राधे राधे फ्रेंड, राम राम। ये तो इधर ही देख रहे हैं, बल्ब है ना इधर, बल्ब कैसे क्या हुआ शिवांश में अभी बोलो मुझे हैं? फ्रेंड ये देखो, मेरी बहन ने ऊपर से कुछ ब्लैक पहन रखा था ना, वो भी मेरा ही है। दोनों खेल कर रही है। किसी को तो सोने का नाम नहीं है। अच्छा ये देखो, ऊपर ऐसे कौन पहनता है कपड़े? ऊपर इनर पे रखिए, नीचे ये पहन रखी है। देखो फ्रेंड देखो, ये मिस्टी उल्टा चल रही है। ऊपर ये पहनना चाहिए था, नीचे ये पहनना चाहिए। इसने ऊपर ये पहन रखा, नीचे ये पहन रखा, ऊपर ये पहन रखा इनर। ये देखो फ्रेंड, अभी दिखाऊं इसकी टांग कैसे महाराज बन के लेता है, ऐसे टांग फैला के। और इसने वो कर दी अपने डायपर में वो पी इसने अपने उस डायपर में ना वो कर दी, टॉयलेट कर दी। ये देखो इसलिए वो चल रहा है। ये देखो इसकी शक्ल। बोलो फ्रेंड देख लो, मेरी बड़ी छोटी दीदी क्या कर रही है मेरे साथ। फ्रेंड देखो, मेरी टोपी पहना रही है मेरी ये छोटी दीदी। तो एक बार फिर से सभी को राधे राधे, राम राम। तो भाई थोड़ी सी हिम्मत करके मैं निकल गई रजाई से, और निकलने के बाद सीधा डायरेक्ट मैंने खोला बेड, क्योंकि मुझे निकालना था इसमें से सूट है। तो चारों बॉक्स खोल के देखने की तो हिम्मत नहीं हुई, बस यही खोला और इसमें से निकाला मैंने एक सूट है जो मैंने सिर्फ 1 या 2 बार मैंने पहना था। तो अभी तक मैंने कोई नए सूट वगैरह नहीं सिले थे, तो ये सूट मेरा आगे आया, यही मैंने निकाल लिया। तो भाई मैंने रखा है सकट चौथ का व्रत, बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सूट वगैरह मैंने नहीं सिले थे गाइस, जब आपको पता ही है मेरा बेटा अभी 1.5 महीने का हुआ है, और घर का काम भी अभी 1-2 दिन में मैं करने लगी हूँ, और अभी ज़्यादा काम भी नहीं करने लगी, तो इसलिए मैंने सूट वगैरह नहीं सिला था। बस यही जो पुराना रखा था 1-2 बार पहना था, वही मैंने निकाला है। और अब मैं निकाल रही थी दुपट्टा पीलिया वाला, जो अभी मेरे बेटे के नामकरण पे आया था, तो वो मुझे मिला ही नहीं था। फिर मैं सोचा चलो यार कोई सा तो देखूं, वो पता नहीं मैंने कौन सी साइड रख दिया। अब इधर से खोलने की इतनी हिम्मत नहीं थी, सुबह इतनी ठंड हो रही थी। तो मेरे आगे आया वो जो करवा चौथ पे लिया था ना, वही वाला, तो वही मैंने निकाल लिया। तो निकालने के बाद फिर मैं मिष्टी को जूते जाते पहनाने लग गई, और फिर मम्मी आवाज़ लगा रही थी कि पानी गर्म हो गया, जल्दी नहा के आ जा, बच्चे को दूध पिला के। तो वही मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के लिए गई थी ना, तो गाइस जी ये सूट मैंने पहना जो अभी मैंने पहले निकाला था, तो इतना ज़्यादा टाइट था कि बस पहनना इतना मुश्किल हो रहा था। उसको बाथरूम से पहन के तो आ गई थी, लेकिन अंदर रूम में आने के बाद मैंने चेंज किया, और उसके बाद पहना फिर मैंने ये वाला सूट है। और ये भी मेरा इतना टाइट सूट था। अब देखो 1.5 महीने में गोंद के और अजवाइन के लड्डू खा के मैं इतनी मोटी हो गई, हलवा वगैरह खा के। मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सारे सूट मुझे फिर से डिले करने पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा मोटी हो गई। तो वही फाइनली मैं हो गई हूँ ये वाला दुपट्टा पहन के ओढ़ के रेडी। और अब मैं तैयारी करूँगी कथा सुनने की। मेरी माजी राम राम कर दो। राम डैडी राम राम बोल दो। सभी को राम राम, नमस्ते। हमारा लड्डू गोपाल सो रहा है, जग रहा है। ये देखो ये बंदर, जग है। ओ बंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है चौकी, वो भी अंदर रूम में, क्योंकि बाहर इतनी ठंडी तेज हवा चल रही थी। तो दीपक जलाना तो दूर की बात है, माचिस की तिल्ली तक भी नहीं जल रही थी। तो मम्मी ने कहा कि बाहर परेशान हो जाएगी, और इससे अच्छा तो फिर अंदर ही चौकी लगा ले, अंदर ही कथा सुन ले। तो फिर मैंने अंदर ये अलमारी के पास ही चौकी लगाई, और चौकी लगाने के बाद फिर मैंने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद फिर सूर्य को दिया जल।
यहाँ पे सूर्य को जल देने के बाद मैं चली गई थी अंदर, और अंदर जाके जहाँ पे मैंने चौकी लगाई थी वहाँ से उठाए मैंने ये तिल के दाने और गुड़, ताकि मैं इनको संभाल के रख दूँ। शाम को जब मैं चांद को जल दूँगी तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन। और ये देखिए कितने प्यारे से क्यूट से लग रहे हैं। और ये है लड्डू गोपाल को चूरमे का भोग जो हमने सुबह लगाया था। और अब बन रही है वही गर्मा गर्म चाय लौंग इलायची डाल के, क्योंकि 2 दिन से मेरी हालत हो रही है इतनी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि जुकाम से और बिल्कुल नाक जाम हो रखी है। और सच में बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, नहीं तो मैं वैसे वीडियो बनाती। और मैंने सोचा चलो जब तबीयत थोड़ी सी सही हो जाएगी तो वो इस रिकॉर्ड कर दूँगी, तो मैंने ऐसे ही शूट कर ली। तो वही लौंग इलायची अदरक वगैरह डाल के मैंने बनाई है बढ़िया सी मस्त वाली पूरे दूध में चाय। भाई मिस्टी को आप देख रहे हो कैसे बैठी है चाय के लिए। और जब से हम गांव में आए हैं ना, तब से दोनों बच्चों को इतनी गंदी लत पड़ गई चाय की कि ये बिना चाय के रह ही नहीं सकते। तो भाई सबके गिलास में चाय मैंने डाल दी और कटोरी में डाल के दिए मैंने मम्मी को सबसे पहले। और उसके बाद मैं ले गई अंदर सुरेंद्र के पास चाय, क्योंकि सुरेंद्र अंदर बैठे हुए थे शिवांश के पास। तो भाई देखो ये है मेरा लड्डू गोपाल, मेरा शिवांश जो आराम से लेटा हुआ है। तो ये अभी छोटा है ना, तो उसको अकेले हम नहीं छोड़ सकते। जब तक बच्चा 6-7 महीने का ना हो ना, तब तक बच्चे को बोलते हैं अकेले नहीं छोड़ते। तो उसके पास कोई ना कोई तो बैठा ही रहता है, चाहे मैं हो मम्मी हो, उसको अकेले तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, छोड़ा भी नहीं जाता छोटे बच्चे को अकेले। तो भाई चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी बाहर, मम्मी बैठी थी शिवांश को लेके। तो यहीं पे हम गप्पे लड़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे मम्मी और हम। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि तेरा काम सही है, जहाँ बैठो वहीं पे फ़ोन लगा देती है। तो मैंने कहा मम्मी और क्या करूँ फिर, अब वो वैसे तो बोलते हो नहीं, मैं अलग से वॉइस रिकॉर्ड कर लूँगी इससे अच्छा। तो मम्मी कह रही कि धीरे धीरे आदत पड़ेगी, तो बनाती जा, कोई बात नहीं, हम भी बोलते रहेंगे बीच में। तो वही बातें करते करते शाम का टाइम हो गया था 4 बजे का, और मैं काटने लग गई थी यहाँ पे आलू और मटर। बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनेगी आज, क्योंकि व्रत है इसलिए। तो शाम के टाइम में मैं बना रही थी हलवा, और बाहर बैठ गई मम्मी बना रही थी सब्जी, वो भी चूल्हे पे। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं इसका गैलरी में स्पेस बिल्कुल भी नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने थोड़ा ही किया था बस। तो बस इतनी सी मैंने शूट करी थी वीडियो। तो भाई यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि सबको जुकाम हो रखा था। और वैसे इतना कोई खाता भी नहीं है, क्योंकि जापे में सब खाया करते थे ना, तो एक मन सा उठ गया। जैसे हलवा रोज़ बनता था ना, तो सब खाते ही थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही हलवा बनाया था। और वही हलवा बन के हो गया रेडी। और अब मैंने डाल दी इसमें चीनी, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी नारियल जो मैंने कद्दूकस कर रखा है। तो अभी ये देखिए हलवा बन के हो गया गाइस यहाँ पे रेडी। तो भाई मैं बनाने लग गई थी शाम को रोटी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी गाइज। वो हल्का हल्का बुखार था, बुखार उसके जुकाम की वजह से, क्योंकि जुकाम होता है ना तो पूरा बदन दर्द करने लग जाता है। तो मैंने मम्मी को कहा ला मम्मी मुझे दे दो, मैं बना लेती हूँ रोटी। तो मम्मी कह रही रहने दे, ये शिवान से उठ जाएगा, रोने लग जाएगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा बीच में। कोई बात नहीं, उठ जाएगा तो मैं उसको दूध पिला दूँगी, अभी तो आप इसको रख लो, मैं बना लेती हूँ रोटी। तो मैंने बना ली यहाँ पे रोटी। टाइम 9 बज गया कि 9:15। तो भाई बच्चा बाटी सब सो रहे, और ये ले लेती हूँ मैं दुपट्टा। लोटू डाल गया इधर, और हाँ लोटू डाल गया, चलो। फोन में नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। ये देखो गाइज, यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको, धुंधला सा मेरा, ये यहाँ पे धुंध आ रखी है ना, ओस बड़ी भयंकर है। हाँ ये देखो यहीं पे देख लो गाइज, ये है चौथ का चांद। तो आइए अब चलते हैं, खाते हैं खाना, भूख लगी है बहुत तेज। ये लोटा मैंने इसमें जल दे दिया, और अब चलते हैं, बहुत तेज सर्दी लग रही है बाहर। चांद एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको मैं, ये देखिए
यहाँ पे इस साइड में, और बाहर देखो कितना अंधेरा हो रहा है। तो भाई खाने में ये देखो, ये है हलवा सूजी का, ये देखो, और ये रोटी। अब सारी रोटी गर्म करनी पड़ेगी। और इसमें आलू की सब्जी चूल्हे पे बनाई हुई। तो भाई भूख लगी है बहुत तेज, 9:15 का टाइम हो गया और चांद हमने देख लिया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। बस ऐसे ही बना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी जुकाम से हालत खराब हो रही है और वैसे सबकी हालत खराब हो रही है। फिलहाल सबको ही जुकाम हो रहा है, सुरेंद्र को छोड़ के, और सारे ही मतलब जाम से हो रखे हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पर रोकते हैं गाइस, मिलते हैं आप सबसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे, राम राम, राम राम, राम राम सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।